हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस CNM 2024 में फीमेल हेल्थ वर्कर के एक क्लास में, जिसमें हम 38 टॉपिक 38 डे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। तो कर रहा है आज हम जानते हैं टॉपिक नंबर 15 है हमारा, और मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उस पर आधारित MCQ क्वेश्चन करेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। कह रहा है टॉप 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा होती क्या है, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ होता क्या है। कह रहा मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। और यह इसकी क्या करती है, सोचने की क्षमता को, उसकी भावनाओं को समझने में और व्यक्त करने की क्षमता है। और जीवन में विभिन्न पहलुओं के साथ साथ सामंजस्य ढंग से जीने की स्थिति को निर्धारित करता है। और मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक रोगों से मुक्ति नहीं दिलाता, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता और व्यक्ति की समग्र भलाई को बनाए रखने के लिए क्या एक महत्वपूर्ण पहलू है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्थिति, सोचने की क्षमता, भावनाओं को समझ और सामाजिक समरता को एक संतुलित रूप से क्या है, बनाए रखने की अवस्था है। जब एक व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में स्वस्थ रहता है, तब वह पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है और जीवन को संतुलित तरीके से जीता है। कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख तत्व के एलिमेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। कह रहा भावनात्मक स्थिरता, कह रहा इमोशनल स्टेबिलिटी, कह रहा व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है और बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। आत्मसम्मान, जिसे सेल्फ स्टीम, व्यक्ति का आत्मविश्वास और खुद को स्वीकार करने की भावना होती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और समस्याओं का समाधान सकारात्मक तरीके से ढूंढना। फिर सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप, कह रहा अच्छे और स्वस्थ सामाजिक रिश्तों का होना, जो मानसिक शांति को में क्या करता है, योगदान करते हैं। समस्या समाधान की क्षमता, कह रहा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान धैर्य और समझदारी से कर सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। कह रहा शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मानसिक तनाव और चिंता शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। समाज में भूमिका, रोल ऑफ सोसाइटी, कह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज में बेहतर तरीके से योगदान दे सकता है और अच्छे संबंध बना सकता है। कार्य क्षमता, कह मानसिक स्वास्थ्य कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति को अपने काम में अधिक सक्षम और उत्पादक बनाता है। और सुख और संतोष, कह रहा मानसिक शांति और संतुलन जीवन में क्या करता है, सुख और संतोष लाते हैं। यदि क्या हो, मानसिक रूप से क्या है, आप शांति या शांत रहते हैं, तो क्या होगा, सुख और संतोष की प्राप्ति तो होगी ही। तो नेक्स्ट, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य के कारक, जो मानसिक स्वास्थ्य है, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, मतलब मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे जैविक कारक, जिसे बायोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं, जैसे मस्तिष्क की संरचना, आनुवांशिक गुण और न्यूरोलॉजिकल कारक हो सकते हैं। और परिवार और सामाजिक परिवेश, कह रहा परिवार का समर्थन, दोस्तों का साथ और समाज में व्यक्तिगत स्थिति मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। क्या होगा, अच्छे लोगों का संगत करेंगे तो क्या आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, बुरे लोगों का करेंगे तो बुरा होगा। आर्थिक स्थिति, कह रहा इसका आर्थिक स्थिति का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दबाव और संघर्ष मानसिक स्वास्थ्य को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर कह रहा जीवन में तनाव, कह रहा जीवन में आने वाले तनाव जैसे बीमारी, नौकरी की समस्या या व्यक्तिगत मुद्दे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, असर डालते हैं। अब शारीरिक स्वास्थ्य, जिसे फिजिकल हेल्थ कहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय, कह रहा व्यायाम और योग, एक्सरसाइज एंड योगा। कह रहा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें शारीरिक व्यायाम और योग को नियमित क्या करना चाहिए, रूप से अपनाना चाहिए। ध्यान और मानसिक स्थिति, कह रहा ध्यान और प्राणायाम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही फायदेमंद है। समय का प्रबंधन, कह रहा कार्यों को सही तरीके से समय पर करना मानसिक तनाव को कम कर सकता है। समर्थन प्राप्त करना, जब मानसिक तनाव बढ़े तो पेशेवर मदद जैसे काउंसलिंग और थेरेपी का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति को क्या मानसिक और भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मानसिक विकार, जिसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे डिप्रेशन, चिंता यानी एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स,
ओसीडी और सीजोफ्रेनिया, ये सब क्या है, मानसिक विकार हैं। तनाव और चिंता कर एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी कर जीवन में विभिन्न पहलुओं से उत्पन्न होने वाली चिंता मानसिक स्वास्थ्य पर भी क्या करती है, असर डालती है। नेक्स्ट कर भावनात्मक असंतुलन, कर निरंतर दुख, घबराहट या गुस्सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट कर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ सोसाइटी इन मेंटल हेल्थ। कर समाज का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालना बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समाज को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूक करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को सामान्यतः समझना चाहिए ताकि लोग डर के बिना मदद ले सकें। समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सहायक दृष्टिकोण और खुले विचारधारा को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट कर मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, केयर ऑफ मेंटल हेल्थ। कर स्वयं की देखभाल जैसे सेल्फ केयर, मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वयं की देखभाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे नियमित रूप से आराम करना, स्वस्थ आहार लेना और अपने मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करना। समय पर मदद लेना, सीकिंग हेल्प ऑन टाइम। अगर मानसिक समस्याएं बढ़ती हैं तो समय पर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहिए। नेक्स्ट कर मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले बाहरी कारक क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। कर मानसिक स्वास्थ्य पर केवल व्यक्तिगत कारक ही नहीं है बल्कि बाहरी कारक भी महत्वपूर्ण है जो प्रभाव डालते हैं। ये कारक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव, चिंता या अन्य विकार उत्पन्न हो सकते हैं। परिवार का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फैमिली। कर परिवार एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। परिवार के भीतर रिश्ते, संघर्ष या समर्थन की कमी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। परिवार का सहयोग और प्यार व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। नेक्स्ट कर समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर। कर समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और संस्कृति की दृष्टि भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। समाज का समर्थन और समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को मदद करता है। शिक्षा का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। शिक्षा का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। कर शिक्षा व्यक्ति को मानसिक विकास की दिशा में मदद करती है। अच्छे शैक्षिक वातावरण और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और समझदार बन सकता है। नेक्स्ट कर मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों का विकास। कर मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों का मानसिक विकास उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तय होता है। एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षा, परिवार, माहौल और समाज का प्रभाव बहुत गहरा होता है। कर बालकों में मानसिक विकार जैसे मेंटल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन। बच्चों में मानसिक विकारों जैसे चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए शिक्षा, परिवार, चिकित्सक से सही मार्गदर्शन की क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। कर बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय, मेजर ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रेन। कर बच्चों को प्यार, समर्थन और सही मार्गदर्शन देने से उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। उन्हें मानसिक शांति देने के लिए खेल, योग और ध्यान जैसी गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं। कर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, कर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। कर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि लोग मानसिक स्वास्थ्य को एक सामान्य स्थिति के रूप में समझें और इसे सुधारने के लिए सही कदम उठा सकें। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए जा सकते हैं। सार्वजनिक जागरूकता अभियान, सरकार, एनजीओ और अन्य संस्थाएं मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर सकती हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण। कर स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दी जाती है ताकि युवा मानसिक विकारों और समस्याओं को समझ सकें। मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग। कर मीडिया और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियानों का आयोजन किया जा सकता है। अब मानसिक स्वास्थ्य नीति और समर्थन प्रणाली। कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारें और संस्थाएं प्रभावी नीति और समर्थन प्रणाली विकसित कर सकती हैं ताकि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए क्या हो, सही समय और पर सही मदद मिल सके। मानसिक स्वास्थ्य की नीति क्या होनी चाहिए, जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और समर्थन के लिए सरकार को प्रभावी नीतियाँ क्या करनी चाहिए, बनानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और पेशेवर मदद की पहुंच सभी लोगों तक होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा जैसे सोशल सिक्योरिटी। कर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए स्वास्थ्य बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए
व्यक्तिगत पहल, मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आत्म देखभाल, व्यक्ति को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सही आहार, व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से बचाव शामिल है। सोशल नेटवर्क और समर्थन, एक अच्छा सोशल नेटवर्क और सकारात्मक रिश्तों से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है और यह परिवार, दोस्त या सहकर्मियों के रूप में हो सकता है। समय प्रबंधन, कर अपने समय का सही प्रबंधन करने से तनाव कम हो सकता है और मानसिक स्थिति में क्या होता है, सुधार हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में आने वाली कुछ चुनौतियां जो निम्न हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चुनौतियां भी होती हैं जिनसे निपटना क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। तो कैसे हम इन चुनौतियों से निपटेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का कलंक, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में समाज में कलंक या घृणा की भावना हो सकती है। इससे लोग अपनी समस्याओं को छुपाते हैं और इलाज नहीं करवाते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं मानसिक रूप से कि क्या दूसरे से बता नहीं सकते हैं। ये क्या एक कलंक की तरह होती है। लोग क्या कहते हैं, इसे घृणा की भावना से भी देख सकते हैं। संसाधनों की कमी, कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञों की कमी भी क्या एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने जो पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक विकारों का इलाज नहीं बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने की प्रक्रिया है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार के लिए समाज, परिवार और सरकार सहयोग महत्वपूर्ण। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति का समग्र विकास क्या है, संभव है। इससे जीवन की गुणवत्ता में भी क्या कर सकता है, सुधार हो सकता है। तो ये था हमारा थ्योरी का पोर्शन। तो अब हम बढ़ेंगे किस पर, हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो मानसिक स्वास्थ्य, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ में हम टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें से आपके कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आप सही जवाब देंगे उसको हमें क्या करना है, लास्ट में आपको कमेंट में बताना है। तो आप देखते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, हमें किस तरह से और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देंगे तो जितना ही देंगे और आप बताएंगे मैंने इतना क्वेश्चन सही किया, तो अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी होगी तो उसको भी सुधार किया जाएगा, जिससे क्या हो, आपका इम्प्रूवमेंट हो पढ़ाई में, तो क्या हो, आप आगे बढ़ें। तो सिलेक्शन चाहिए तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल तो आपके सिलेबस है नहीं कि क्वेश्चन लगाना है उसको हल करना है। यहाँ पर सीधे बस क्या है, देखते जाइए, आंसर देते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को। कह रहा मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा किस संगठन ने दी है। तो किस संगठन ने दी है, तो WHO ने दी, कि यूएन ने दी, कि यूनिसेफ ने दी, कि CDC ने दी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा WHO। WHO ने क्या की थी, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य का क्या मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना, केवल मानसिक विकासों का इलाज करना, मानसिक और भावनात्मक कल्याण बनाए रखना, केवल सामाजिक जीवन का सुधार करना। तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक और भावनात्मक कल्याण बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा मानसिक विकारों से क्या सामान्य लक्षण होते हैं। अत्यधिक खुशी, अत्यधिक उदासी और चिंता, अच्छा आत्मसम्मान, शारीरिक कमजोरी। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। दोनों का कोई संबंध नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को अलग अलग प्रभाव होता है। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट, कर अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं का प्रमुख कारण क्या है। अनुवांशिकी, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक और भावनात्मक दबाव और शारीरिक चोट। तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक और भावनात्मक दबाव, ये क्या है, हमारे डिप्रेशन का कारण है। नेक्स्ट, कह रहा मानसिक विकारों के इलाज के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। दवाइयाँ और मनोचिकित्सा, केवल शारीरिक उपचार, पारंपरिक उपचार, योग और ध्यान। तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा दवाइयाँ और मनोचिकित्सा। नेक्स्ट, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन से हैं। पारिवारिक इतिहास, पर्यावरणीय तनाव, शारीरिक शोषण, केवल सामाजिक दबाव। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा पारिवारिक इतिहास। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन कह रहा मानसिक विकारों के लक्षणों का उपचार कब करना चाहिए। जब विकार तीव्र हो जाए, जब विकार सामान्य हो, जब विकार प्रारंभिक चरण में हो,
जब शारीरिक लक्षण दिखने लगे। तो हमारा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब विकार प्रारंभिक चरण में हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? व्यायाम और ध्यान, केवल शारीरिक उपचार, दवाइयाँ और आराम, मानसिक सामाजिक अलगाव। तो हमारा 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यायाम और ध्यान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यायाम और ध्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक कौन से होते हैं? पारिवारिक रिश्ते और समाज में स्वीकृत, केवल शारीरिक स्वास्थ्य, केवल व्यक्तित्व विकार, मानसिक विकारों का इलाज। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका पारिवारिक रिश्ते और समाज में स्वीकृति। नेक्स्ट, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्टिग्मा का क्या मतलब है? कह रहा मानसिक विकारों के बारे में जानकारी, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक निंदा और अस्वीकार्यता, मानसिक विकारों के इलाज के लिए सरकारी योजनाएं, मानसिक विकारों के बारे में प्रचार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक निंदा और अस्वीकार्यता। नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन कर रहा है मानसिक स्वास्थ्य से में सुधार के लिए कौन सा आहार का सेवन लाभकारी होता है? संतुलित आहार, केवल उच्च प्रोटीन आहार, केवल तैलीय आहार, केवल कार्बोहाइड्रेट आहार। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित आहार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मानसिक विकारों के लिए उपचार का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? मनोचिकित्सा, शारीरिक उपचार, योग, पारंपरिक औषधियाँ। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा मनोचिकित्सा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानसिक विकारों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं, सामाजिक समस्याएं और अस्वीकृति, केवल शारीरिक समस्याएं, व्यक्तिगत आत्मविश्वास में वृद्धि। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समस्याएं और अस्वीकृति। तो नेक्स्ट, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सकारात्मक सोच का क्या महत्व? मानसिक विकारों को बढ़ाता है, मानसिक शांति और जीवन में संतुलन लाता है, या कोई प्रभाव नहीं डालता है, केवल तनाव को बढ़ाता है। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक शांति और जीवन को संतुलन में लाता है, जीवन में क्या करता है, संतुलन लाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य में लचीलापन का क्या मतलब है? जीवन की समस्याओं का सामना करने की क्षमता, शारीरिक शक्ति, केवल अच्छे कार्य प्रदर्शन, सामाजिक की स्वीकृति। तो मानसिक स्वास्थ्य में लचीलापन का क्या मतलब है? तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन की समस्याओं का सामना करने की क्षमता। नेक्स्ट, मानसिक विकारों में बाइपोलर डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? केवल अवसाद, मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव, मानसिक स्पष्टता की कमी, चिंता और तनाव। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव। नेक्स्ट, कह मानसिक विकारों के लक्षणों को पहचानने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? शारीरिक परीक्षण, मानसिक स्थिति का मूल्यांकन, केवल रक्त परीक्षण, आहार की जांच। तो हमारा 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्थिति का मूल्यांकन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए काउंसलिंग की भूमिका क्या है? भावनात्मक और मानसिक समस्याओं के समाधान में मदद, केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना, मानसिक विकारों को बढ़ाना, सिर्फ सामाजिक संबंधों में सुधार करना। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक और मानसिक समस्याओं के समाधान में मदद करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन। कर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक कौन से हैं? पारिवारिक जीवन और कार्य दबाव, केवल शारीरिक तनाव, अनुवांशिकी, शारीरिक रूप से स्वस्थ वातावरण। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारिवारिक जीवन और कार्य दबाव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य विकारों के इलाज के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयोगी है? मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित शिक्षा और जागरूकता, केवल दवाइयाँ, पारंपरिक उपचार, योग और ध्यान। तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित शिक्षा और जागरूकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? शारीरिक व्यायाम और मानसिक शांति, केवल शारीरिक कार्य, मानसिक विकारों के इलाज के लिए दवाइयाँ, अच्छे सामाजिक संबंध। तो 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक व्यायाम और मानसिक शांति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
कह रहा मानसिक स्वास्थ्य विकारों को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार हो सकता है? सकारात्मक सोच, तनाव और सामाजिक दबाव, अच्छे पारिवारिक रिश्ते, जीवन स्वस्थ जीवन शैली। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनाव और सामाजिक दबाव। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखा था कह रहा मानसिक विकारों के मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका क्या होती है? केवल शारीरिक उपचार देना, मानसिक स्थिति और का मूल्यांकन और उपचार प्रदान करना, दवाइयों का प्रबंधन करना, केवल आहार की योजना बनाना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तुम्हारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्थिति का मूल्यांकन और उपचार प्रदान करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही शानदार तरीके से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराते हैं, और वो भी थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानसिक विकारों को प्रबंधित करने के लिए स्वस्थ नींद का महत्व है। नींद का कोई महत्व नहीं है। मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नींद में मानसिक विकार बढ़ते हैं। नींद से क्या होते हैं? मानसिक विकार बढ़ते हैं। तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा मानसिक शांति और का संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आ चुका है, मानसिक विकारों के इलाज में योग का क्या योगदान है? यह मानसिक विकारों को बढ़ाता है, यह शारीरिक रूप से फिट रखता है, यह मानसिक शांति और लचीलापन बढ़ाता है, यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य में मदद करता है। तो हमारा 26वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मानसिक शांति और लचीलापन बढ़ाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए आहार में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं? संतुलित आहार में बदलाव, केवल तैलीय भोजन, केवल फलें और सब्जियां, मीठा भोजन और का अधिक सेवन। तो 27 का राइट आंसर संतुलित आहार में बदलाव मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए है। नेक्स्ट, मानसिक विकारों को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन का क्या महत्व है? यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, यह मानसिक संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है, यह मानसिक विकारों को बढ़ाता है, यह समय की बर्बादी है। तो हमारे 28वें का राइट आंसर हो जाएगा, यह मानसिक संतुलन और शांति बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। तो 29वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं और उसके बाद हो जाएगा आपका आज का वीडियो समाप्त। मानसिक विकारों के इलाज के लिए काउंसलिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानसिक विकारों को बढ़ावा देना, मानसिक शांति प्राप्त करना, शारीरिक स्वास्थ्य का उपचार करना, सामाजिक अस्वीकृति में कमी लाना। तो 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानसिक विकारों को बढ़ाने में कौन सा कारक प्रमुख है? परिवार का समर्थन, व्यक्तिगत संघर्ष और मानसिक दबाव, समाज में स्वीकृति, शारीरिक व्यायाम। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो जल्दी से दीजिए, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने 30 में कितने क्वेश्चन सही किए? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 किए, 28 किए, 20 किए, कितने किए कि 30 में 30 किए? कितने आपके सही हुए हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हम क्या होगा कुछ सुधार करने लायक रहेगा। तो सुधार करेंगे, जिससे क्या होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकें। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहले विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।